तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 29 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि रोशनी को ये कह रहा होता है कि तू जो खिलौना लेकर आई वो तो तू तेरे खजूर के लिए लाई थी ना, तभी तो तूने ये खिलौना क्रिश को नहीं दी। काय को नहीं दी रे तूने उसको? तो रोशनी बोलती है कि नहीं नहीं, बस देने ही वाली थी उसको। कहकर फिर रोशनी अंदर जाकर खिलौना लेकर आती है और क्रिश को दे देती है। उसके बाद सचिन इधर सुप्रिया को कहता है कि काकी, साइली घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गई है, तो जरा कुछ भी लगेगा तो अपना घर समझकर बिंदास देख लेने का, मैं भी सवारी के लिए जा रहा है। तभी रोशनी इधर सचिन को बोलती है कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, तुम्हारा कस्टमर वेट कर रहा होगा ना, जाओ देखो। तभी उसी वक्त सचिन को सवारी का फोन आता है तो वो चला जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ रोशनी को देखते हैं, जो कि जाकर मेन डोर बंद कर देती है और अंदर आकर अपने बेटे क्रिश को जी भर के गले लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिखा के घर साइली पहुंच चुकी होती है और साइली को शिखा कह रही होती है कि थैंक यू साइली, मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। तो साइली इधर बोलती है कि मैं कैसे नहीं आती, तुमने मुझ पर इतना भरोसा जो दिखाया था तो तुम्हारा भरोसा थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ मैं। और वैसे भी तुम्हें ये माला बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सुई धागा वाला माला बनाना सिखा दूं, क्योंकि ये थोड़ी आसान है ना, इसीलिए। वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता होगा ना बनाना? तो शिखा बोलती है कि हाँ थोड़ा तो आता है। तो साइली इधर बोलती है कि तो ठीक है, फिर तो तुम आधे घंटे में सीख जाओगी। तो ये सुनकर इधर शिखा मन ही मन में बोलती है कि ओ गॉड, अगर मैं जल्दी सीख गई तो साइली जल्दी वापस चली जाएगी। फिर उसके बाद शिखा अचानक से साइली को बोलती कि नहीं नहीं साइली, मुझे थोड़ा बहुत तो छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो तो मैंने एक्साइटमेंट में उल्टा बोल दिया था, इसलिए अब तो मुझे आराम से अच्छे से सिखाकर जाना। तो साइली बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। कहकर जब साइली सिखाने लगती है तो शिखा इधर जानबूझकर नहीं सीखती और गलत माला बनाने में लग जाती है ताकि टाइम और लग जाए सीखने में। उसके बाद साइली इधर बोलती है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी यहाँ पर ये सिखाने के लिए। तो शिखा इधर बोलती है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो साइली बोलती है कि क्योंकि आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई ना, इसीलिए। और जब भी तुम घर आई हो या तो रोशनी से या तो काकू से बात करके तुम घर वापस चली गई हो। तो शिखा इस पर बोलती है कि वो इसलिए साइली, क्योंकि मैं जब भी घर पर आई हूँ तुम हमेशा मुझे काम पर ही बिजी दिखी हो, और वैसे भी पता है तुम्हें कि तुम ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। हाँ, तुम्हारी सांस थोड़ी अकड़ी है और तुम लोगों पर इतना चिल्लाती भी रहती है, पता नहीं तुम लोग कैसे झेलते रहते हो उन्हें। तभी साइली इधर बोलती है कि शिखा प्लीज तुम काकू के बारे में ऐसी बातें मत बोलो। तो शिखा बोलती है कि क्यों, वो तो तुम पर कितना चिल्लाती है, तो अगर मैंने उनके बारे में कुछ बोल भी दिया तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तो साइली बोलती है कि वो जैसी भी है हमारे परिवार का हिस्सा है और वो घर में बड़ी है, तो उन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का और मुझ पे चिल्लाने का, पर अगर बाहर कोई भी उनके लिए गलत बोले तो मैं सुन नहीं सकती। तो शिखा इधर ये सुनकर बोलती कि ओ माय गॉड साइली, तुम तो बिल्कुल टीवी सीरियल की हीरोइन जैसी वो होती है ना, घर की इज्जत में ही मर्यादा है, बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हो। उसके बाद साइली इधर पूछती है कि शिखा, तुम और रोशनी काफी पुराने दोस्त हो ना? तो शिखा बोलती है कि हाँ बचपन से। फिर इधर आगे हम देखते हैं कि साइली दोबारा पूछती है कि रोशनी के बाबा जेल में है ना, वो कब बाहर आएंगे शिखा? तो शिखा इधर घबरा जाती है सुनकर और बोलती है कि पता नहीं, वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं और दुबई में रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, बेचारे अंकल ने तो कुछ किया भी नहीं है। फिर साइली इधर पूछती है कि तुम तो बहुत सारी जगहों पर घूमी होगी ना? तो शिखा इधर बोलती है कि हाँ, कश्मीर, शिमला, मनाली सब जगह घूमी हूँ। तो इधर फिर साइली बोलती है कि तो तुमने तो इन सारी जगहों पर फोटोज खींची होगी ना, तो क्या मैं इन फोटोज को देख सकती हूँ? तो शिखा इधर और घबरा जाती है और बोलती है कि वो फोटोज ना पुरानी फोटोज है, तो पता नहीं साइली कहाँ पर है। तो साइली इधर बोलती हुई नजर आती है कि पर आजकल तो लोग अपने फोन पर भी पुराने फोटोज रखते हैं ना, तो तुम्हारे पास कैसे नहीं होंगी? तो शिखा बोलती है कि हाँ है ना, पर वो मेरे पुराने फोन में है, मेरे इस वाले फोन में ज्यादा डाटा नहीं है ना, इसीलिए। तभी उसी दौरान हम देखते हैं कि रोशनी के चाचा जी का कॉल शिखा को आता है और वो कॉल अचानक से लाउड स्पीकर पर होता है। तो साइली उनकी आवाज सुन लेती है और इधर शिखा को हम देखते हैं कि वो उठकर वहां से चली जाती है बात करने के लिए, पर साइली को इधर थोड़ा शक होने लगता है। तो वो बोलने लगती है कि आवाज तो रोशनी के चाचा जी की लग रही थी। और इधर हम देखते हैं कि शिखा दूसरी तरफ एक कोने में आ जाती है और बोल रही होती है फोन पर कि क्या हुआ, क्यों कॉल किया तुमने? तो उधर से चाचा जी बोलते हैं कि कसम बकरे की, ये बताओ क्या हुआ सलमान भाई की फिल्म का, क्या बात आगे बढ़ी? तो शिखा बोलती है कि नहीं अभी नहीं, अभी और भी लोगों का फाइनल होना बाकी है, और दोबारा से तुम ऐसे कॉल मत करना जब तक मैं ना बोलूं, वरना सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि रोशनी क्रिश को पूछ रही होती है कि बेटा अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो क्रिश इधर बोलता है कि कल्याणी काकू, अब मैं फिर से अच्छे से देख पाऊंगा ना? तो रोशनी बोलती है कि हाँ बेटा अच्छे से देख पाओगे, वो भी बहुत जल्द। फिर रोशनी आगे बोलती है कि तो बेटा अब मुझे बताओ कि मेरा क्रिश अब क्या खाएगा, काकू बनाएगी आपके लिए? तो क्रिश बोलता है कि नूडल्स। तो रोशनी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आज नूडल्स बनाऊंगी, लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि ये जो हमारा छोटा सा सीक्रेट है ना, वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, ओके? तो क्रिश भी इधर से बोलता है कि ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी को तेजस का कॉल आ जाता है और तेजस इधर से कह रहा होता है कि बाबू आज तुम्हारे बाबू ने 10 प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। तो रोशनी इधर बोलती है कि वाह बाबू अमेजिंग। फिर तेजस इधर पूछता है कि वैसे बाबू तुम कब आ रही हो, मुझे ना तुम्हें सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो रोशनी इधर बोलती है कि बाबू मैं आज नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना पार्लर में। तो तेजस बोलता है कि अच्छा तो तुम नहीं आओगी क्या? तो रोशनी बोलती है कि हाँ बाबू, हमें रोज रोज ऐसे छुट्टी नहीं मिल सकती ना।
तो ये सुनते ही तेजस बोलता है कि वैसे बाबू तुम्हें क्यों हॉलीडे चाहिए, तुम तो मालकिन हो ना पार्लर की। तो रोशनी इधर बोलती है कि बाबू अगर मैं ऐसे छुट्टी ले भी लूं तो भी एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा ना। फिर रोशनी आगे बोलती है कि ठीक है बाबू मैं रखती हूँ, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, कहकर रोशनी फोन कट कर देती है। और इधर तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन घर पर आ जाता है और रोशनी की सारी बातें सुन लेता है। और उसे देखते ही इधर रोशनी के होश उड़ जाते हैं और रोशनी इधर मनी में मन बोलती है कि कहीं सचिन ने सुन तो नहीं लिया। और इधर सचिन रोशनी को पूछता है कि पार्लर में है तू, तो फिर तू अभी घर में क्या कर रही है। फिर सचिन बोलने लगता है कि झूठ बोले कौवा काटे। तो इस पर रोशनी बोलती है कि पर तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, और मैं कहीं भी रहूं तुम्हें उससे क्या मतलब, हमेशा मेरे कामों में अपनी नाक क्यों घुसाते रहते हो तुम। तो सचिन इधर बोलता है कि बराबर है, मेरे को क्या करने का, तू अपने पार्लर में लिपापोती करे या कुछ भी करे, या खजूर की दुकान में जाकर मिक्सी बेचे, मेरे को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है। और मैं अपनी नाक नहीं घुसा रहा है क्योंकि मेरे को मालूम ही है कि तू किधर भी रहे तेरा काम तो चूना लगाना ही है। फिर उसके बाद इधर हम सुप्रिया को देखते हैं जो कि सचिन को पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सचिन इधर बोलता है कि हाँ काकी सब कुछ ठीक है, सवारी ने राइड कैंसिल मारा तो मैं उल्टा पांव वापस आ गया। तो सुप्रिया इधर बोलती है कि कोई दूसरी सवारी नहीं मिली क्या। तो सचिन बोलता है कि अभी काकी क्या ही कर सकते हैं, जिंदगी और धंधा दोनों मंदा चल रहा है ना। फिर सचिन रोशनी की तरफ देखते हुए बोलता है कि पर कुछ लोगों की फितरत अचानक से ऐसी बदली है तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो काकी अच्छा ही है ना कि मेरा छुट्टी हो गया, अभी तू भी घर पर है और क्रिश भी है और साइली घर पर है नहीं, तो तुम लोगों को घर पर अकेला इस लाली पाउडर के भरोसे छोड़ना रिस्की है ना, कब क्या गोची कर दे कुछ नहीं मालूम है, इसलिए अच्छा है कि मैं ही घर पर अब रहेगा। तभी इधर रोशनी बोलती है कि अब इसे कैसे घर से बाहर भेजूं। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि साइली शिखा को पूछती है कि शिखा तुम किससे बात कर रही थी क्या। तो शिखा बोलती है कि वो मेरे ऑफिस से फोन था। तभी साइली इधर बोलती है कि मुझे लगा कि पहले मैंने वो आवाज सुनी है कहीं, क्योंकि वो आवाज रोशनी के चाचा जी जैसे लग रही थी। तो शिखा बोलती है कि नहीं नहीं साइली ये आवाज उनकी कैसे हो सकती है, और रोशनी के अंकल मुझे क्यों कॉल करेंगे। उसके बाद साइली इधर बोलती है कि ठीक है अब तो तुम माला बनाना सीख गई हो ना, तो अब मैं घर घर के लिए निकलती हूँ। कहकर साइली जाने ही लगती है कि शिखा उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं नहीं साइली अभी मत जाओ, देखो ना मैंने अभी भी माला बनाना अच्छे से सीखा नहीं है और तुम आने वाली हो इसलिए मैंने स्पेशली मटन मंगवाया है, तो प्लीज खाकर जाना। तो साइली बोलती है कि थैंक यू शिखा, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर मेहमान आए हुए हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी शिखा इधर फोर्स करने लगती है और कहती है कि कम ऑन साइली तुम पहली बार मेरे घर पर आई हो तो रुको ना, अच्छा लगेगा और खाना खाकर जाना प्लीज, वरना मुझे हमेशा की तरह अकेले ही बनाना पड़ेगा और अकेले खाना पड़ेगा। तो साइली इधर कुछ भी नहीं कहती, खामोश रहती है। इधर दूसरी तरफ हम सुप्रिया को देखते हैं जो कि सचिन को ये कह रही होती है कि बेटा तू हमारे वजह से अपने काम का नुकसान मत करना। तो सचिन इधर बोलता है कि अरे काकी मैं किधर नुकसान कर रहा है, अभी दोबारा से फोन आएगा ना तो मैं निकल जाएगा, तब तक मैं बाहर जाकर गाड़ी में बैठूं या घर पर आराम से बैठकर वेट करूं, मैं फ्री है ना तो घर पर ही ठीक है। तभी इधर से रोशनी अचानक सचिन को दिखाकर कुछ बोलने लगती है, कहती है कि दूसरों को देना हो तो ज्ञान देना हो और टिप्पणी करनी हो तो बाढ़ आ जाती है और खुद पर आए तो सूखा, वेरी नाइस। तो सचिन इधर ये सुनकर बोलता है कि क्या बात है, डायलॉग बाजी कर रही है लाली पाउडर, वैसे बाढ़ आए या सूखा रहे चूना लगाना तो तेरा ही काम है बराबर ना। तो इस पर रोशनी चुप हो जाती है। फिर आगे सचिन बोलता है कि सब कुछ जानता है मैं, समझ लो। उसके बाद सचिन इधर क्रिश के साथ खेलने लग जाता है। तो रोशनी इधर बोलती कि ये तो दही की तरह यहीं जम गया है, कैसे निकालूं इसे। एक काम करती हूँ, शिखा को मैसेज करती हूँ कि इसकी गाड़ी बुक करे और निकाले इसे यहाँ से, ऐसे तो ये हिलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन को लंबी सवारी का कॉल आता है। तो सचिन इधर मना कर रहा होता है कि इधर से सुप्रिया बोलती है कि सचिन बेटा आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, तुम जाओ ना, मैं यहाँ पर हूं ना क्रिश के साथ उसका ध्यान रखने के लिए। तो फिर सचिन उसकी बात मानकर सवारी को हाँ बोल देता है और चला जाता है। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किचन में रोशनी क्रिस के लिए नूडल्स बना रही होती है और तभी उसी वक्त सुप्रिया आकर उसको कहती है कि मैं तेरी कुछ मदद कर दूं कल्याणी। तो रोशनी इधर अपनी आई पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि रोशनी नाम है मेरा आई, ये कल्याणी नाम सुनकर एक थप्पड़ की तरह लगता है मुझे। और आई मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस कल्याणी नाम से मत बुलाया कर, स्पेशली ससुराल में। एक काम करना तू आई, स्पीकर और ढोल ले ले और पूरी दुनिया को बता दे कि मेरा नाम कल्याणी है, सबके लिए आसान हो जाएगा और एक बार में ही मेरा किस्सा खत्म कर दे तू। तभी सुप्रिया इधर ये सुनकर बोलती है कि मैं तेरी आई हूं, कोई दुश्मन नहीं जो यहाँ आकर मैं तेरा घर बर्बाद करना चाहती हूँ। और तू हमेशा कहती रहती है ना कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो उस बच्चे का क्या जिसे तूने जन्म दिया है, उसकी जिंदगी का क्या। अरे मैं उसे इस उम्र में पाल रही हूँ और पता नहीं मेरी जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं और कितनी रातें ऐसी होती हैं जहां मैं जागती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। ये डर मेरे अंदर बैठ गया है और समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है। तभी रोशनी इधर से बोलती है कि तू ये सब क्यों बोल रही है आई। तो सुप्रिया इधर आगे बोलती है कि क्योंकि तुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा है ना इसीलिए, और माना कि तू अपनी नई जिंदगी बना रही है, लेकिन उस बच्चे का क्या, वो तेरा इंतजार कर रहा है और पता है तुझे कि इस सब में ना वो पीछे छूटता चला जा रहा है।
तो रोशनी इधर फिर बोलती है कि आई मैं क्रिश को भूली नहीं हूं और मैं जो भी कुछ कर रही हूं ना वो क्रिश की भलाई के लिए ही कर रही हूं। तो बस आई एक बार मुझे अच्छे से खड़े हो जाने दे। जैसे ही तेजस और मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो हमारे लिए काफी हो और वो मुझ में इतना भरोसा करे कि मेरी मजबूरी और मेरे बीते हुए कल को अपना सके, तब मैं क्रिश को अपने पास ले आऊंगी आई। तभी सुप्रिया ये सुनकर बोलती है कि पर कब होगा यह मुमकिन? ये कोई दबा हुआ राज नहीं है कि सदियों के बाद अगर खुल जाए तो सही होगा। समय के साथ क्रिश बड़ा होता जा रहा है और उसके सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं और मेरे जवाब इधर घटते जा रहे हैं। तभी रोशनी इधर बोलती है कि आई अभी मुझे समय चाहिए। तो सुप्रिया फिर बोलती है कि तेरे पास बहुत समय था कल्याणी, लेकिन तुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तू अपने बेटे को अपना मान सके। क्या उसे कोई हक नहीं है ये सच जानने का? और उसका कसूर क्या है कि वो एक अनाथ की जिंदगी जिए, दर्द में तड़पता रहे? कहाँ है उसकी आई? कब आएगी बोल? तो रोशनी बोलती है कि आई मैं पत्थर दिल नहीं हूं। और तुझे क्या लगता है कि उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती क्या? अरे जब से उसे देखा है मैंने, मेरे आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। उसे दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है आई। बेटा है वो मेरा और मां हूं मैं उसकी। तभी उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रिश बेड से नीचे उतरते वक्त गिर जाता है। तो सुप्रिया इधर भागकर जाती है और उसे संभालते हुए कहती है कि तू बेड से नीचे उतरकर क्यों आया? मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई बेटा? तो इधर से क्रिश सुप्रिया को पूछता है कि आजी क्या सच है ये कि काकू ही मेरी आई है? तो इधर सुप्रिया और रोशनी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। फिर आगे हम देखते हैं कि क्रिश रोशनी को आई कहकर पुकारने लगता है और आगे बढ़े जा रहा होता है और फिर दोबारा से उसको ठोकर लगती है और गिरने वाला ही होता है कि रोशनी उसे पकड़ लेती है और रोते हुए उसे कस के गले लगा लेती है। फिर आगे क्रिश पूछता है कि आप मेरी आई हो ना काकू? तो रोशनी रोते हुए बोलती है कि हाँ बेटा, तुम ही मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हारी आई हूं। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि शिखा और सायली मिलकर खाना खा रही होती हैं और शिखा इधर सायली के बनाए हुए खाने की काफी तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि वैसे तो तुम मेरी गेस्ट हो तो कुकिंग मुझे करनी चाहिए थी। तो सायली इधर बोलती है कि कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसके बाद शिखा इधर बोलती है कि सायली तुम कितनी सिंपल इंसान हो, तुम्हारे कोई बड़े सपने नहीं है क्या? तो सायली इधर बोलती है कि है ना, मैं चाहती हूँ कि जूही और बाडू अच्छा पढ़कर नौकरी करें और मेरी आई का ख्याल रखें और सचिन का भी काम अच्छा चले और मेरा काम भी अच्छा चले और मेरी अपनी फूलों की बड़ी दुकान हो और मेरा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। तो शिखा ये सुनकर इधर बोलती है कि तुम तो सुपर वुमन हो यार, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार, वाह। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना साइली, तो मैं उस घर में एक दिन भी नहीं रुक पाती। अपने सास पर मेंटल टॉर्चर का मुकदमा करती और चली आती वहां से। तो साइली इधर बोलती कि ऐसा नहीं है, शायद उन्हें मैं पसंद नहीं हूं इसलिए वो ऐसा कहती है मुझे, पर उन्होंने मुझे अपना एक बेटा दिया है जो मेरी बहुत परवाह करता है और मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं उन्हें माफ कर देती हूँ, कुछ भी नहीं कहती। तो शिखा इधर ये सुनकर बोलती कि वाह साइली, तुमने कितनी सादगी से कितनी बड़ी बात कह दी, मैं तो शायद कभी ऐसा सोच भी नहीं पाती। यू आर ग्रेट साइली। तो साइली बोलती कि मैं कोई महान नहीं हूँ शिखा, मेरे दिल में जो है मैंने बस वही कहा। और तुम्हें पता है कि सचिन ना पुराने गाने सुनता है और उन गानों के गायकों को वो उस्ताद कहता है। तो उनमें से एक उस्ताद का कहना है कि जब दिल कुछ भी सहने की क्षमता रखता है तो वो हमेशा शांत रहता है। तो ऐसे ही जिंदगी है, बस खुश रहो और आगे बढ़ो। तभी हम इधर शिखा को देखते हैं जो कि मन ही मन में बोलती है कि रोशनी की पीपल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो है। जैसा वो साइली को लेकर सोचती है, साइली बिल्कुल वैसी नहीं है। कितनी अच्छी इंसान है साइली। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सुप्रिया रोशनी को ये कह रही होती है कि कल्याणी, ना जाने मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये पल कभी आएगा ही नहीं, और तुझे पता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद क्रिश इधर रोशनी को पूछता है कि आई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ही मेरी आई हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो रोशनी इधर बोलती है कि नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर आई किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी ना, इसलिए नहीं बता पाई। तो क्रिश इधर पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर देखना आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो रोशनी इधर बोलती है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाती बेटा, बरसों लग जाते हैं उसे सुलझाते। फिर क्रिश इधर पूछता है कि आई, मैंने कोई गलती की थी क्या जब मैं छोटा था? आई एम सॉरी आई। तो रोशनी इधर बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस अपने बड़ों की गलती की सजा भुगती है। तो बेटा, जब सही टाइम आएगा ना, मैं सब कुछ बता दूंगी तुमको। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि क्रिश की आई मैं हूं। फिर रोशनी आगे बोलती है कि क्रिश, मेरी बात समझो, जब तक मैं नहीं कहती ना, तब तक तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी आई हूं। तभी सुप्रिया इधर रोशनी को बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो रोशनी बोलती है कि अब तो शुरू मत हो जाए, तुझे पता है ना साइली के साथ काकू कैसा बर्ताव करती है, तो अगर उन्हें मेरा सच पता चल गया ना, तो साइली से भी बदतर बिहेव करेंगी वो मेरे साथ। तभी क्रिश इधर बोलता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा आई, लेकिन क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे? तो रोशनी बोलती है कि क्या बेटा, बोलो ना। तो इधर क्रिश बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी पट्टी कल हट जाएगी और मैं फिर से देखने लग जाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले आपको देखना है आई, तो प्रॉमिस करो कि आप वहां रहोगे। तो रोशनी बोलती है कि ठीक है बेटा, कल जब तुम्हारी पट्टी खुलेगी तो सबसे पहले तुम मुझे ही देखोगे। तो क्रिश इधर बड़े ही खुश होकर कहता है कि थैंक यू आई।
फिर आगे हम रोशनी को देखते हैं जो कि बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आती हूँ। कहकर रोशनी कोने में चली जाती है और रोने लग जाती है। और फिर सुप्रिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो रोशनी उसको बोलती है कि आई, मेरे लिए क्रिस से दूर रहना आसान नहीं है, मैं भी इंसान हूं और मेरा भी दिल दुखता है, खासकर तब जब वो ठीक ना हो। तो इसलिए आई, वो दर्द से परेशान है, तो मैंने कुछ सोचा है। तो आई, तुम दोनों को शिखा के घर जाना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुप्रिया अपना सामान पैक कर रही होती है और रोशनी कहती है कि आई जल्दी करो। उधर सायली को शिखा रोक नहीं पाई और सायली के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी क्रिश इधर रोशनी को बोलता है कि आई, जाने से पहले प्लीज एक बार सायली आंटी को बाय कर दूं। तो रोशनी बोलती है कि नहीं, तुम्हारी आई मैं हूं या सायली? तो क्रिश बोलता है कि आप हो। तो रोशनी बोलती है कि फिर मेरी बात सुनो, तुम उस सायली से बात नहीं करोगे, अगर तुमने की तो तुम्हारे पास मैं गाँव नहीं आऊंगी। तो रोशनी क्रिश फिर बोलता है कि ठीक है आई, मैं नहीं बात करूंगा उनसे, पर आप मेरे साथ हर जगह चलना। तभी इधर दूसरी तरफ सुप्रिया रोशनी को कहती है कि कल्याणी, ऐसे डरा क्यों रही हो बच्चे को? सायली बस उसकी परवाह करती है और कुछ नहीं। तो रोशनी इधर बोलती है कि तो क्या करूं, अपने बेटे को उसके गोद में लाकर दे दूं क्या और मां बना दूं उसको क्रिश की? तो आई, मेरे अलावा क्रिश को और किसी से लगाव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी, सुप्रिया, क्रिश तीनों निकल ही रहे होते हैं घर से कि उसी वक्त सचिन आ जाता है। तो रोशनी इधर सुप्रिया को कहती है कि आई तू रुक, मैं आती हूँ, कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है सारा सामान रखने के लिए। और इधर सचिन जब अंदर आता है तो सुप्रिया और क्रिश को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखता है और पूछता है कि अरे काकी, तू इधर कमरे में आराम काहे को नहीं कर रहे हो तुम लोग? तो सुप्रिया इधर बोलती है कि नहीं बेटा, वो क्रिश अभी भी उठा है ना इसीलिए। और बेटा तू जल्दी वापस आ गया? तो सचिन बोलता है कि हाँ काकी, 20 मिनट में मेरा सवारी खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई बुकिंग नहीं आया। तो मैंने सायली को पूछा कि तो कभी आ रही है, तो वो बोली कि टाइम है करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, आज घर पर जाते हैं, क्रिश के साथ टाइम पास करेंगे। आगे फिर सचिन क्रिश को कहता है कि क्रिश चल, मैं तेरे लिए स्पेशल खाना लेकर आया है। तो सुप्रिया इधर सचिन को बोल देती है कि वाह, वो बेटा रोशनी है ना, क्रिश के लिए उसने नूडल्स बनाया है। तो ये सुनते ही सचिन बोलता है कि वाह क्या बात है, नूडल्स बनाया है, मेरे को लगा कि आज तक सिर्फ बेवकूफ बनाती आई है लोगों को। चलो ठीक है, बना तो डाला है, पर मेरे को नहीं पता काकी कि कैसा रहेगा, इसलिए जरा सोच समझ कर खाने का। तो सुप्रिया बोलती है कि अच्छा ही रहेगा बेटा, हम सब मिलकर खाएंगे। तो चलो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद तुमको वापस भी जाना होगा ना बाहर। तो सचिन बोलता है कि नहीं नहीं, आज का सवारी खत्म, तो अभी मैं ना घर पर बैठेगा और मस्त पाई की क्रिस के साथ अक्खा दिन खेलने वाला है। तभी रोशनी इधर ही सुनकर बोलती कि क्यों, तुम छोटे बच्चे हो क्या खेलने के लिए? तो सचिन बोलता है कि क्यों, तेरे को की प्रॉब्लम है क्या? और क्या बच्चे लोगों का ही हक है क्या बच्चे बनने का? तो रोशनी इधर बोलती है कि बिना मतलब कि तुम क्रिश के बारे में ऐसी बातें मत करो। तो सचिन बोलता है कि अच्छा, तेरे को बड़ा तकलीफ हो रहा है, फालतू का मगजमारी मत कर मेरे साथ, समझ गई? तभी सुप्रिया इधर दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं नहीं काकी, इसको लड़ाई थोड़ी बोलते हैं, बल्कि इसको तो खजूरी की भाषा में बात करना बोलते हैं, क्योंकि ये यही भाषा समझती है। फिर इधर आगे हम देखते हैं कि सचिन जो खाना लाया हुआ होता है वो रोशनी को पकड़ा देता है और कहता है कि ये पकड़ खजूरी, मैं हाथ मुंह धोकर आता है, कहकर वो अंदर रूम में चला जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोशनी सुप्रिया को जल्दी से बोलती है कि हाय चल, यही मौका है, यहाँ से निकलते हैं। तो सुप्रिया बोलती है कि देख, तू मुझे इसमें घसीट मत, अभी वो तुरंत वापस आ जाएगा, इसलिए ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो रोशनी बोलती है कि ठीक है, रहने दे, अब जो होगा कल देखा जाएगा, वैसे भी कल हमें इसे लेकर ही जाना है पट्टी निकलवाने। उसके बाद रोशनी मनी मन में बोलती है कि बस कल तक क्रिश कैसे भी करके किसी के सामने मुझे आई ना कह दे। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।